सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। आप सभी लोग हमारे लाइव से जुड़ें और जुड़कर लाइव को शेयर भी करें। प्रिय मित्रों, किसी का जीवन हो, किसी का भी जीवन हो, सबका जीवन, कोई भी प्राणी हो, छोटा या बड़ा, सबका जीवन कर्म पर ही आश्रित होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कि उद्यम करने से ही, परिश्रम करने से, मेहनत करने से ही कार्यों की सिद्धि होती है, सिर्फ इच्छा रखने से नहीं होती। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये सिंह है, ये कितना शक्तिशाली होता है, लेकिन ये कामना रख करके कि वो सोया रहेगा और कोई भी जानवर उसके मुंह में आ जाएगा और उनका वो आहार बना लेगा, अपनी क्षुधा पिपासा को शांत कर लेगा, तो ये महज उसकी एक कल्पना रह जाएगी। इतने ताकतवर होने के बावजूद भी सिंह को परिश्रम करना पड़ता है अपने शिकार के लिए। तो कर्म का बड़ा महत्व है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, अजो जस करई सोता सफल चाखा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि कर्म प्रधान होता है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही परिणाम मिलता है, वैसा ही फल मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म करना ही तुम्हारे अधिकार में है, तो कर्म करिए, फल की कोई अभिलाषा मत रखिए। फल देना, परिणाम देना, रिजल्ट देना ऊपर वाले के हाथ में, उसका निर्धारण प्रकृति करेगी, परंतु आपको क्या करना है? कर्म करना है। आज हम आपके बीच बड़ी ही दिव्य चर्चा लेकर के आए हुए हैं। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति हैं जो इस बात को लेकर के, हर व्यक्ति, कोई भी अछूता नहीं है। जो बात हम आपसे करने जा रहे हैं, कोई भी अछूता नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष ना हो, अड़चन ना हो, बाधा ना हो, परेशानी ना हो और साथ ही साथ विलंब ना हो। आप देखते होंगे हर आदमी अड़चनों का सामना, दिक्कतों का सामना, परेशानियों का सामना, विलंब का सामना कर रहा है। जो भी लोग लाइव से जुड़ रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है, लाइव को शेयर कर दें, क्योंकि बड़ी ही महत्वपूर्ण बात मैं करने जा रहा हूं ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके। हर व्यक्ति के जीवन में समस्या है, परेशानी है, बाधा है। महात्मा बुद्ध ने कहा दुनिया में दुख ही दुख है। किसी गीतकार ने कहा कि सुख है एक छांव ढलती, आती और जाती है, दुख तो अपना साथी है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी बातें हैं, समस्याएं हैं, अड़चनें हैं, परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, रोग हैं, रिपु हैं, ऋण हैं। इन सारी समस्याओं का हमें कहीं न कहीं सामना करना ही पड़ता है। सारे लोग इस कुचक्र में फंसे हुए, सारे लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के सभी लोग उलझे हुए। लेकिन इसके पीछे रहस्य क्या है? उस रहस्य को हमें समझना पड़ेगा। ये संघर्ष क्यों आ रहा है? हमारे बहुत सारे मित्र हैं, शुभचिंतक बंधु लोग हैं जो ज्योतिष विज्ञान को नहीं मानते
या उसकी महत्ता को स्वीकार नहीं करते। बहुत सारे लोगों के मुंह से हमने कहते हुए सुना है कि ज्योतिष विज्ञान व्यक्ति को कर्म से विमुख कर देता है, लेकिन मैं उनके इस तर्क से सहमत नहीं हूं। ये उनके अपने ख्यालात हो सकते हैं, व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान कभी भी किसी को कर्म से विमुख नहीं करता। ज्योतिष विज्ञान को वेद की आंखें कहा गया है, वेद का चक्षु बोला गया है। ज्योतिष, ज्योति माने प्रकाश, और ज्योतिष मतलब प्रकाश को फैलाने वाला, यानी आंखें। जो आपकी जिंदगी को अंधेरे से निकाल करके उजाले में लेके जाने की बात करता हो, जो आपकी जिंदगी को कठिनाइयों से निकाल करके आसानी की तरफ लेकर जाने की बात करता हो, जो आपके जीवन को सुखी, समृद्ध एवं खुशहाल बनाने की बात करता हो, जो आपके जीवन को कुमार्ग से हटा करके सन्मार्ग पर ले जाने की बात करता हो, वह विज्ञान जो आपके अंदर संस्कारों को भरता हो, जो आपको सत्कर्म से जोड़ता हो, वो आपको कर्म से विमुख कैसे कर सकता है? उस संस्कृति का विज्ञान है जहां पर कहा गया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ज्योतिष विज्ञान उस संस्कृति का विज्ञान है जहां पर कहा गया कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ज्योतिष विज्ञान उस संस्कृति का विज्ञान है जिस संस्कृति में कहा गया कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नाम मनोर्थै और न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कार्य को करने से ही कार्यों की सिद्धि होती है। केवल दीवा स्वप्न देखने से कार्यों की सिद्धि नहीं होती। जो भी लोग लाइव से जुड़ रहे हैं, लाइव को शेयर और अवश्य करें। अनिल कुमार मिश्रा जी जुड़े हैं, कृष्णा मोरवल जी, अब्दुल अली जी लिख रहे हैं कि एक ही ईश्वर के सारे जगत संसार का पालनहार सिर्फ एक ही है। बिल्कुल सही, आपकी बात से सहमत हूं। कृष्णा मोरवाल, आप सभी लोगों का हमारे लाइव में बहुत बहुत स्वागत है और सभी लोग शेयर करिए। तो ज्योतिष विज्ञान उस संस्कृति का विज्ञान है जहां पर कहा गया कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नाम मनोर्थै न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। और जहां पर यह कहा गया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना हमारे अधिकार में है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जहां पर यह कहा गया हो कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, तो फिर उस संस्कृति का ही तो विज्ञान है ज्योतिष विज्ञान। फिर बताइए ज्योतिष विज्ञान आपको कर्म से विमुख कैसे कर सकता है? कैसे ज्योतिष विज्ञान आपको कर्म से विमुख कर सकता है? तो मैं उन लोगों की बात से सहमत नहीं हूं जो लोग ये कहते हैं कि ज्योतिष विज्ञान लोगों को कर्म से विमुख करता है। बिल्कुल नहीं, ज्योतिष विज्ञान कर्म से विमुख नहीं करता, बल्कि ज्योतिष विज्ञान आपको कर्म को करने की दिशा बताता है, यानी आपके कर्म की दिशा का निर्धारण करता है। और ज्योतिष विज्ञान एक जिम्मेदारी और उठाता है कि कर्म के साथ साथ आपको सत्कर्म से भी जोड़ता है। कर्म से कार्य की सिद्धि तो संभव है, लेकिन प्रसिद्धि संभव नहीं है। केवल कर्म करने से कार्यों की सिद्धि हो सकती है, लेकिन आपको प्रसिद्धि नहीं मिल सकती। यदि आप चाहते हैं कि आपको कार्यों की सिद्धि के साथ साथ प्रसिद्धि भी मिले, तो आपको कर्म और सत्कर्म दोनों करना पड़ेगा। कर्म और सत्कर्म दोनों से जुड़ना पड़ेगा। कर्म के साथ साथ आपको सत्कर्म भी करना पड़ेगा। आपको सत्कर्म से जुड़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें, तो ज्योतिष विज्ञान आपको कर्म के साथ साथ सत्कर्म से जोड़ता है। क्योंकि कर्म इस संसार के सभी प्राणी कर रहे हैं। सभी प्राणी, इस संसार के सभी प्राणी कर्म कर रहे हैं, चाहे छोटे जीव हों चाहे बड़े जीव हों। यहां तक जहां तक कर्म का सवाल है, निर्जीवों में भी वो चक्र चल रहा है। आपने पढ़ा होगा, साइंस में, विज्ञान में पढ़ा होगा
कि किसी भी पदार्थ का, किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, और परमाणु में भी 3 कण आपको मूल कण बताए गए कि उसमें जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, उनके बीच भी कार्य हो रहा है, फंक्शन हो रहा है। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, कर्म हर जगह हो रहा है। लेकिन मनुष्य आज अगर प्राणी वंश वृक्ष पर लगा हुआ सर्वोत्तम फल है तो केवल अपने सत्कर्म के कारण, क्योंकि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है पूरी दुनिया में जो कर्म के साथ साथ सत्कर्म भी करना जानता है। तो आपको ज्योतिष विज्ञान कुकर्म से निकाल करके सत्कर्म की ओर जोड़ता है। तो ज्योतिष विज्ञान का बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। आइए, जो हमने शीर्षक डाला हुआ है कि आप यदि ऐसा है तो आप शनि को खराब कर देंगे, ये कौन कह रहा है? ज्योतिष विज्ञान कह रहा है कि यदि ऐसा है तो आप शनि को खराब कर देंगे। आप कितना ही पूजा पाठ करें, कितना ही जप दान करें, या आपकी कुंडली में शनि कितनी ही अच्छी स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन यदि ऐसा है तो आप शनि को खराब कर देंगे। अब प्रश्न उठता है कि फिर कैसा है, कैसा आप करेंगे तो शनि खराब हो जाएगा? अगर पहले से कुंडली में खराब है शनि, तब तो वो पूर्णतया ही खराब हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए ऐसा है जैसे आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं, ऑनलाइन विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं, मैं बिल्कुल ऑनलाइन, जिस दिन मैं बताऊंगा आपको सूचना दे करके मैं लाइव आऊंगा और ऑनलाइन ही विश्लेषण कर दूंगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूं तो आप यहां पर अपनी डिटेल वगैरह डाल दीजिए, और मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी पर है। व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, वहाँ उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपका चेक करके आपको आपके पास भेज दूंगा। ये व्यवस्था मैं आपको दे सकता हूं। मेरे व्हाट्सएप पे डालिए राज जी, सबका देखा जाएगा। जो भी लोग जुड़ रहे हैं लाइव से, यदि उनको अपनी कुंडली का विश्लेषण, देखिए पैसे का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, वो तो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है कि आप पैसा देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। अगर आप नहीं देना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमको, बस आपका जीवन जो है सुखी समृद्ध खुशहाल हो जाए। हर चीज पैसे से नहीं जोड़ी जाती। पैसा, व्यापार, पैसा कमाने के लिए मेरे पास बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन यहां पर जो मैं उपस्थित हुआ हूं उसके पीछे हमारा सिर्फ एक मकसद है, आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके, कल्याण हो सके। हाँ, अगर आप मेरा सहयोग करना चाहते हैं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारा सहयोग करना चाहते हैं, हमारे प्रति श्रद्धा है, आदर है, सम्मान का भाव है, तो निश्चित रूप से आप हमारे लाइव को कम से कम शेयर कर दीजिए। आपका इतना ही सहयोग हमारे लिए काफ़ी होगा। लाइव को शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग आते हैं जो कुछ निजी टिप्पणी भी करते हैं, तो निजी टिप्पणी करने वालों से हमारा कोई वो मतलब नहीं, बस उनको भी हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि उनको भी सन्मार्ग दिखाएं, सही रास्ते पर ले जाएं, वो भी लोग अपने जीवन को सुखी समृद्ध खुशहाल बनाएं। अब व्यक्तिगत टिप्पणी भाई, उस पर मैं अपनी कोई राय नहीं दे सकता। वो व्यक्तिगत टिप्पणी करने वाले या बुरा कमेंट करने वाले या कुछ लोग होते हैं जो गालियाँ भी बकते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मेरा ही फायदा करते हैं। ऐसे लोगों को भी मेरा बारंबार नमस्कार है। तो इसकी कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है। जिसको जो करना है, लिखना है लिखे, जो करना है करे। लेकिन जो भी लोग श्रद्धावान हैं वो लोग ज़रूर हमारे लाइव को शेयर करें। और पैसे का तो कोई सवाल नहीं है, पैसा, हर चीज़ पैसा ही नहीं होता। मैं ये जो कार्य करने के लिए आया हूँ, अभी आप लोग हमारे बारे में बहुत बढ़िया से नहीं जानते, जानेंगे तो खूब अच्छे से समझ जाएंगे कि यह कार्य मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं एक सनातन संस्कृति का एक छोटा सा सेवक हूँ, और बस ईश्वर ने कुछ ज्ञान दिया है, उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। खुशबू राज,
सारे लोग जुड़े हैं, राधे राधे। सभी लोग लाइव को शेयर करिए। हम आपके कमेंट को बाद में पढ़ेंगे, आप लोग कमेंट लिखते रहिए, हम आपका जवाब कमेंट पढ़ करके देंगे, क्योंकि अगर हम बात करने लगेंगे तो फिर टॉपिक से हट जाएंगे। और आज का बहुत बढ़िया टॉपिक है, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए और वीडियो के लाइव के अंत तक बने रहिए और लाइव को शेयर जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपके पास लिख करके भेज देंगे। आप उसके लिए एकदम टेंशन फ्री रहिए, निश्चिंत रहिए। जो आज लाइव में बोल रहा हूँ वही कल करके आपको दिखा दूंगा। बहुत कुछ लोगों ने हमारे पास भेजा भी, लेकिन आप चूंकि जानते हैं कि अभी कल दीपावली थी, तो दीपावली को लेकर के बड़ा व्यस्ततम कार्यक्रम था। जैसे अब राज जी ने लिखा, कुछ दिन हमने वो किया था तो आप नहीं लिखे, तो सारा व्यस्ततम कार्यक्रम में उलझा हुआ था, जिसकी वजह से जो है मैं वो नहीं कर पाया। पुनः आप लोग भेजिए, अब हमको समय मिला है तो अब हम करेंगे। अशोक कुमार सिंह जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग भी जुड़ रहे हैं और जो अपना डिटेल यहाँ पर भेज रहे हैं, उनसे मेरा कहना है कि आप यूट्यूब पर देखिए, हमारा नंबर पड़ा हुआ है, उस नंबर पे आप हमको मैसेज कर दीजिए, फिर हम वहां कुंडली देख करके आपको बता देंगे। और एक चीज आपको बता दें कि जिन लोगों का मैं नहीं देख पाया, वो दिवाली की व्यस्तता के चलते नहीं देख पाया, आप निश्चिंत रहें, मैंने अवॉइड नहीं किया है। आप मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए, हम आपको देख के बता देंगे, ठीक। तो और लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर करिए, ये हमारा आपसे अनुरोध है। तो मैं ये कह रहा था कि जिसकी संस्कृति में लिखा है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, कार्य करने से कार्य की सिद्धि होती है, केवल विचार और इच्छा रखने से, मनोकामना करने से मनोकामना पूर्ण नहीं होती। जिस संस्कृति में ये कहा गया हो कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, यानी कर्म प्रधान है, जो जैसा करता हो उसको ऐसा फल मिलता हो। जिस संस्कृति में यह कहा गया हो कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसी संस्कृति का विज्ञान ज्योतिष विज्ञान है। फिर आपको वह कर्म से विमुख कैसे कर सकता है? ज्योतिष विज्ञान कभी कर्म से विमुख नहीं करता, बल्कि ज्योतिष विज्ञान कर्म का मार्ग बताता है और आपको सत्कर्म के सन्मार्ग की तरफ अग्रसारित करता है, आपको सन्मार्ग की तरफ लेके जाता है। खुशबू राज, गुरुजी मेरी मैरिज रवि रंजन से होगा क्या? देखिए, मैं एक बात बता दूं कि आपके सभी प्रश्नों का सम्यक उत्तर मिलेगा। जिनके पास उनकी खुद की जन्म कुंडली नहीं है, वो अपनी हस्त रेखा, दोनों हथेलियों का फोटो और साथ ही साथ दोनों हथेलियों का फोटो भेज सकते हैं, या प्रश्न कोई अपना पूछ सकते हैं। प्रश्न कुंडली के आधार पर उनकी गणना की जाएगी, हस्तरेखाओं के आधार पर गणना की जाएगी। और इसके अलावा एक विकल्प हमारे पास और उपलब्ध है कि यदि आपके परिवार में कोई सदस्य है जिसका जन्म विवरण आपके पास उपलब्ध है, जिसकी जन्म कुंडली आपके पास है, बस उसकी जन्म कुंडली भेज दीजिए, उसके साथ आपका क्या रिलेशन है इसको भेज दीजिए, हम फौरन आपकी कुंडली को चेक करके आपको बता देंगे। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, सारा विकल्प, सारा ऑप्शन खुला हुआ है। यह एक बहुत बड़ा महासागर है जिसमें जितने गोते लगाएंगे उतनी ही मोतियां निकलेंगी, उतने ही रत्न निकलेंगे। बस इसके लिए समुद्र मंथन की आवश्यकता पड़ती है। तो आपके लिए कुंडली विश्लेषण एक प्रकार का समुद्र मंथन है, जितना ही मंथन होगा उतनी ही नई नई चीज़ें निकलेंगी। और ज्योतिष विज्ञान को देखिए, कुछ लोगों ने ज्योतिष विज्ञान को दुष्प्रचारित कर दिया, कुछ लोगों ने ज्योतिष विज्ञान को बिजनेस का जरिया बना लिया। तो जब गलत नजरिए के साथ किसी खास जरिए को लेकर के, स्वार्थ को लेकर के या व्यापार को लेकर के जब भी आप कोई काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। ज्योतिष को जब भी दौलत से, धन से, पैसे से, व्यापार से इत्यादि इत्यादि से जोड़कर देखा जाएगा, ये मान करके चलिए आपको विशेष लाभ नहीं होने वाला है। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने निस्वार्थ भाव के साथ इतने सुंदर ग्रंथ की रचना किया, उसी तरह से तमाम लोगों की जिम्मेदारी है उसी निस्वार्थ भाव के साथ कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे। निश्चित रूप से सटीक व्याख्या होगी और सटीक फल भी प्राप्त होगा। तो प्रेरणा देता है, ज्योतिष विज्ञान कहता है
कि कर्म के साथ साथ सत्कर्म करो। मेरा शीर्षक है कि शनि खराब हो जाएंगे यदि ऐसा है तो। इसी विषय पर मैं आपके बीच बात करने के लिए उपस्थित हूं। कितना ही अच्छा क्यों न हो आपकी कुंडली में शनि, लेकिन अगर आपके अंदर ऐसी बात है तो शनि आपके खराब हो जाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। दूसरी बात, अगर पहले से ही कुंडली में शनि खराब है तब तो पूर्णतः आपको बर्बाद करके ही रख देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सवाल उठता है कैसा है शनि को अगर आप सही करना चाहते, एक मूल मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। एक मूल मंत्र, आपको कोई भी जप दान पूजा पाठ इत्यादि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने अंदर से एक प्रवृत्ति को निकाल दीजिए, कल करेंगे। ये जो आपकी प्रवृत्ति है, ये काम हम कल करेंगे, आज नहीं कल। यानी कल पर टालने की जो आदत है, कल पर टालने की जो आदत है, उस आदत का परित्याग करिए। आप आलस्य निकालिए, केवल आलस्य। बहुत चमत्कारिक रामबाण उपाय बता रहा हूं। कौओं को दाना खिलाइए, भैंस को चारा खिलाइए, चाचा का सम्मान करिए, हनुमान जी का व्रत करिए, शनिदेव की आराधना करिए, 54 शनिवार का व्रत करिए, कुछ भी कर डालिए, कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होता, कोई लाभ नहीं होगा। लाभ होगा, आलस्य निकाल दीजिए अपने अंदर से। उसके बाद पूजा पाठ जप दान जो भी करना है करिए, सोने पे सुहागा अचार चांद लग जाएगा। लेकिन जब तक आलस्य आपके अंदर है, आपकी पूजा पाठ जप दान छाया दान कुछ भी शनि को सही नहीं कर पाएगा। शनि कर्म प्रधान, शनि न्यायाधीश, शनि दंडाधिकारी, ये सारी चीजें। बहुत सारे लोग आते कहते हैं हमारी शनि की 7.5 चल रही, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूं। कुछ लोग कहते हैं शनि की ढैया चल रही, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूं। नाना प्रकार की बातें। शनि की 7.5 चली, भाई क्यों परेशान है? शनि की 7.5 चलने का मतलब परेशानी होती है? शनि की 7.5 चलने का मतलब परेशानी होती है? शनि की ढैया आने का मतलब परेशानी होती है? अरे वो शनि का काल है, शनि का समय है। कहने का मतलब कि आपके जीवन काल में अगर आपके ऊपर 7.5 लग गई, 7.5 मतलब 7.5 साल, 7.5 साल की अगर 7.5 आपकी लग गई, इसका मतलब अब आप 7.5 साल पूर्णतया शनि के देख रेख में रहेंगे। अब आपके ऊपर शनि की नजर रहेगी। तो भैया शनि की अगर नजर आपके ऊपर पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि की देख रेख में आप जाने दीजिए, आप घबरा क्यों रहे? 7.5 से क्यों डर? यदि आप कर्म के साथ साथ सत्कर्म से जुड़े हैं तो यही 7.5 आपको राजा बना देगी 7.5 साल में। यही 7.5 आपको 7.5 साल में राजा बना देगी यदि आप सत्कर्म से जुड़े। कर्म और सत्कर्म दोनों से जुड़ के रखिए अपने आप को, फिर देखिए यही 7.5 कमाल कर देगी, यही ढैया कमाल कर देगी आपके साथ। इन्हीं 7.5 सालों में शनि आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा देंगे, धरती से आसमान की बुलंदी पर पहुंचा देंगे, जबरदस्त सफलता देंगे शनि। बस अपने आप को कर्म सत्कर्म से जोड़ करके रखिए, आने दीजिए 7.5 आने दीजिए ढैया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप कर्म और सत्कर्म से जुड़े नहीं हैं और 7.5 और ढैया आ गई, ये मान के चलो पूर्णतया बर्बाद कर देंगे। कितना ही जप दान छाया दान पूजा पाठ कुछ भी करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि देव कर्म तभी देवताओं द्वारा सत्कार किया जाता है जब व्यक्ति सत्कर्म से जुड़ करके सत्कर्म करता है। जब तक व्यक्ति सत्कर्म नहीं करता, आप पिता का अपमान करते हैं, सूर्य को दे डालिए जल, पूरा सागर उड़ेल दीजिए सूर्य के लिए, कोई फायदा नहीं होगा। पिता का आदर करके देखिए, एक लोटा जल से ही सूर्य की कृपा प्राप्त हो जाएगी। बहुत सारी चीजें कभी विस्तार से उन विषयों पर चर्चा की जाएगी। इन्हीं सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए तो मैं आपके बीच उपस्थित हूं। मैं चमत्कारिक रूप से देख रहा हूं मेरा पूरा जीवन अकॉर्डिंग टू माई हॉरोस्कोप, मेरी जन्म कुंडली के अनुसार मेरा जीवन चल रहा है। जैसे जैसे मेरी कुंडली के ग्रह और प्लैनेट्स हैं, उसी प्रकार से मेरा जीवन चल रहा है। मैं अपने पूरे परिवार के लोगों को देख रहा हूं, मैं अपने पूरे रिश्तेदार के लोगों को देख रहा हूं, या बहुत सारे लोग आप ही लोगों की तरह जो बाहर के लोग हैं जिनकी कुंडलियों का मैंने विश्लेषण किया, मैंने देखा सबका 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 जीवन ज्योतिष विज्ञान के अनुसार ही चल रहा है।
लोगों की कुंडली का विश्लेषण करता हूं, उपाय बताता हूं, लेकिन मैं प्रेशर नहीं डालता कि नहीं कर ही डालो, न मैं किसी को डराता हूं। बस आने वाली समस्याओं के बारे में उसको आगाह कर देता हूं। उसके बाद प्रकृति और ईश्वर के ऊपर छोड़ देता हूं कि जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी, प्रकृति की कृपा होगी, निश्चित रूप से वह करेगा, और जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं होगी वो नहीं कर पाएगा। अब आप सोचें कि ज्यादा से ज्यादा लोग करें, हमको पैसा दें, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसका भला होगा वो बिना आपके कहे देगा। और मैं तो कहता हूं, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। देनहार को और है, भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, याते नीचे नैन। और फिर मैं कहता हूं कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इससे ज्यादा क्या चाहिए? इज्जत मिले, शोहरत मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, मान मिले, सम्मान मिले, आजीविका उपार्जन के लिए थोड़ा सा धन मिल जाए, बाकी जिंदगी में और क्या चाहिए? जो भी लाइव से जुड़ रहे हैं, लाइव को जरूर शेयर करें। तो मैं कह रहा था कि यदि ऐसा है, अब सवाल उठता है कैसा है। तो एक शब्द में मैं अगर जवाब दे दूं, एक शब्द में मैं इसका अगर जवाब दूं, तो यह होता है कि यदि आपके अंदर आलस्य है तो पूरा जीवन आपका खराब हो जाएगा। बस इसको नोट कर लीजिए। आप बजरंग बली की उपासना करिए, आप शनि की उपासना करिए, 54 शनिवार का व्रत करिए, आप छायादान करिए, जो भी उपाय शनि के बनते हैं, जो बताए जाते हैं, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, काल भैरव का दर्शन करिए, काली माता का दर्शन करिए, भैंसे को चारा खिलाइए, भैंस को चारा खिलाइए, कौओं को दाना डालिए, छोटे छोटे जो जीव जंतु कीटाणु हैं, चींटे चींटियां हैं, इनको आपके शुभ और बलवान हो जाएंगे। आप सब कर डालिए, लेकिन अगर अपने अंदर से आपने आलस्य का परित्याग नहीं किया तो ये तय मान करके चलिए, आप लाख परिश्रम कर डालेंगे, लाख पूजा पाठ, जप, दान, छाया दान इत्यादि इत्यादि कर डालेंगे, लेकिन आपके शनि प्रसन्न नहीं हो सकते। तो सबसे पहले क्या करना होगा? पहला कार्य, आलस्य को त्याग दीजिए। देखिए, शनि का पॉजिटिव रिजल्ट धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। शनि पॉजिटिव होने लगेंगे। आलस्य को छोड़ते ही शनि एक्टिव, आलस्य आया, शनि डीएक्टिवेट। आलस्य छोड़ा आपने, शनि एक्टिवेट हो जाएंगे। अब शनि एक्टिव होंगे, पॉजिटिवली एक्टिव होंगे, सकारात्मक रूप से सक्रिय होंगे शनि देव आपके पक्ष में। आलस्य को छोड़िए। जो ये कहते हैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कल कल करके काम को टालने की प्रवृत्ति, इसका परित्याग करिए। किसी काम में हाथ डालिए, कार्य को करने का प्रयास करिए, तब जाकर के शनि का सपोर्ट मिलेगा। विलंब से घबराइए मत, क्योंकि शनि ही विलंब के कारक है। अगर विलंब हो रहा है आपके कार्य में, तो ये मानकर चलिए कि शनि अब मजबूत हो रहे हैं। बस थोड़ा सा धैर्य और इंतजार और प्रतीक्षा, सब्र बनाकर रखिए। आपके लिए कहावत पूर्णतया चरितार्थ हो जाएगी, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। ये सारी आपके ऊपर लागू हो जाएंगे। और कभी भी किसी मजबूर, परेशान, शोषित, पीड़ित, वंचित, बेबस, असहाय लोगों को परेशान मत करिए। ये जो है इसको ध्यान में रखिए। शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, मजलूम, बेसहारा, असहाय, लाचार, किसी को भी परेशान मत करिए। उनके प्रति सद्भावना रखिए, सहयोग की भावना रखिए, उनकी कुछ न कुछ मदद करिए। मजदूरों का समय से वेतन दीजिए। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का वेतन मत काटिए, उनके प्रति सहयोगात्मक रवैया रखिए, उनका सम्मान करिए। चाचा का सम्मान करिए। कुछ परिवारों में ऐसा होता है कि चाचा से अलगाव हो चुका होता है, चाचा से लफड़ा रहता है, झगड़ा रहता है, चाचा से नहीं पटती तो ठीक है, नहीं पटती ना पटे, लेकिन आप अपने मुंह से चाचा के लिए अपशब्द का प्रयोग, गलत बात का प्रयोग मत करिए। देखिए, आपके शनि धीरे धीरे शुभ और बलवान हो जाएंगे।
गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, मजलूम इत्यादि इत्यादि अपने सामर्थ्य के अनुसार। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को राजा बना दो, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार आप मदद तो कर ही सकते हैं। आप देख लीजिए, किसी गरीब के पास पहनने के लिए पैर में स्लीपर चप्पल नहीं है, दे दीजिए स्लीपर चप्पल। साबुन खरीद के दे दीजिए, कपड़े धोने वाले साबुन, गरीब आदमी को। अनाथालय, वृद्धालय चले जाइए, वहां पर कुछ मदद कर दीजिए। आपके पास 10,000 है, 10,000 मदद करिए। नहीं 10,000, 10 रुपया, 10 रुपया से ही मदद करिए। 1 रुपया है तो 1 रुपये की मदद करिए। मैं ये नहीं कहता, यहां पर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि भगवान द्रव्य नहीं देखता, भगवान आपकी भावना को देखता है। दीपावली पे लक्ष्मी जी का पूजन चल रहा था, तो वहां पे बहुत सारी सामग्री बताई गई थी, मैंने भी बताया था। परंपरा है, लोग पूछते हैं कि गुरुजी क्या क्या सामान लगेगा। एक कोई भक्त थे, उन्होंने मेरे पास फोन किया, बोला गुरुदेव यदि मेरे पास इतनी व्यवस्था ना हो तो मैं क्या करूं। हमने कहा तो भी कोई बात नहीं, पूजन का द्रव्य से कोई लेना देना नहीं। भगवान आपके द्रव्य के भूखे नहीं, भगवान आपकी भावना के भूखे। अगर भगवान द्रव्य के भूखे होते तो दुर्योधन का 12 व्यंजन ठुकराते नहीं और विदुर के घर जाके साग नहीं खाते। और भगवान द्रव्य के भूखे होते तो शबरी के जूठे बेर नहीं खाते। भगवान द्रव्य के भूखे होते तो सुदामा के चावल को छीन कर नहीं खाते। भगवान द्रव्य का नहीं भूखा है, भगवान आपकी भावना का भूखा है। दुर्योधन 12 व्यंजन बनाए थे, लेकिन दुर्योधन की भावना ठीक नहीं थी, इसलिए दुर्योधन को अस्वीकृत कर दिया उन्होंने, और जाकर के विदुर के घर साग रोटी खाए। तो भगवान द्रव्य का नहीं, भगवान आपकी भावना का भूखा है। लेकिन भावना तो दिखानी पड़ेगी ना। तो भावना, मैंने कहा नहीं सामग्री है, यदि आपके पास जो पूजन के लिए 50 प्रकार की सामग्रियां बताई गई हैं, और यदि आपके पास सामग्री नहीं तो आप इतना चिंतित, परेशान और व्यथित क्यों हैं। हृदय तो है, मन तो है। आप मन रूपी आसन पर लक्ष्मी जी को विराजमान करिए और भावना रूपी भोग लगाइए। आप हाथ में जल लेकर के, कुछ नहीं, केवल जल ले लीजिए, जल लेकर के बैठिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए। आपको श्लोक नहीं आता, मंत्र नहीं आता, कुछ भी नहीं पता, बोलना तो जानते हैं। मन ही मन माता लक्ष्मी से कहिए, हे माता मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका पूजन करने के लिए उद्यत हुआ। आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानती हैं। आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाइए। आपने मुझे विस्मृत क्यों किया हुआ है? आखिर में कौन से कर्म हमारे थे जिसकी सजा मैं पा रहा हूं? मैं उसके लिए बारंबार आपसे क्षमा प्रार्थी हूं माता। मेरे अंदर से वो सारी जो भी मैंने गलत किया पूर्व में, उन सारी चीजों को अब नजरअंदाज करिए माता। मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाइए। मेरे बाल बच्चे सब सुखी रहें, खुशहाल रहें, परिवार में सुख शांति लाइए। देखिए माता जी की जबरदस्त कृपा आपको प्राप्त होगी। और आपने लाखों का द्रव्य इकट्ठा कर लिया, लेकिन आपकी भावना सही नहीं है, तो मान करके चलिए कोई कृपा नहीं मिलने वाली। आपकी भावना सही होनी चाहिए। श्री रामचरितमानस में लिखा गया कि जाकी रही भावना जैसी, अप्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है, भगवान को उसी रूप में वो देख लेता है। तो अपनी भावना को सही करिए, सब सही हो जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा था कि आप मजदूरों का अपमान ना करें, उनकी मजदूरी समय से दे दें। अधीनस्थ कर्मचारियों का अपमान ना करें, उनके प्रति सहयोग का भाव रखें। कोई गलती होती है तो आप उनके प्रति स्ट्रिक्ट होइए, लेकिन जरूरी नहीं कि उसको व्यक्तिगत बनाइए। जितना आपको अधिकार दिया गया है कानूनन, उतना चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको बहुत व्यक्तिगत मत बनाइए। और कानूनों का भी उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग, 3 चीजें। कुछ लोग उपयोग करते हैं, कुछ लोग सदुपयोग करते हैं, और कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं। तो आप सदुपयोग करें। कानून है, व्यवस्था है, जरूरी नहीं कि हमेशा कानून ही लगा दिया जाए। स्वाविवेक का भी बड़ा महत्व रखा गया है।
अंत में आप देखते होंगे कहीं भी किसी भी व्यवस्था में जाएंगे तो वहां कहते हैं कि ये अधिकार आपको कानून के द्वारा दिया गया है, इसके अलावा आपका स्वाविवेक भी इसमें लग सकता है। तो आप अपने स्वाविवेक का भी प्रयोग करिए कि क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है। तो मजदूरों की मजदूरी समय पर दीजिए, चाचा के प्रति आदर का भाव रखिए, दीन दुखियों के प्रति विनम्रता और सहयोग का भाव रखिए। ये सारी चीजें आपको अपने अंदर रखनी होंगी। अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग करिए। यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो निश्चित रूप से आपके शनि शुभ भी होंगे, बलवान भी होंगे। तो ये मान के चलिए कि आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन, बाधा, विलंब नहीं आएगा। थोड़ा देर से ही सही, लेकिन कार्य आपका पूर्ण होगा और बहुत अच्छे ढंग से पूर्ण होगा। और कहा जाता है कि शनि का दिया हुआ कभी कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि शनि बहुत नाप तौल कर देते हैं, सोच विचार करके देख देते हैं। इसीलिए शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं। तुला राशि, तुला मतलब तराजू, तो शनि नाप तौल कर देते हैं, आपके कर्म और सत्कर्म को देख कर देते हैं। तो सबसे पहले ये जो सारी चीजें हमने आपको बताया, ये तो आप अपने अंदर से निकाले ही निकाले। लेकिन पहला जो शनि को सबसे ज्यादा खराब करता है, सबसे ज्यादा, आलस्य। आलस्य को छोड़ दीजिए। आपके आलस्य को छोड़ते ही शनि जो है पॉजिटिवली आपकी कुंडली में एक्टिव हो जाएंगे और जबरदस्त सफलता मिलेगी आपको। आप देखिए चमत्कार होगा आपके साथ। और उसके बाद अगर पूजा पाठ, जप दान इत्यादि कर लेते हैं तब तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, चार चांद हो जाएगा। तब तो कहना ही कहना क्या। लेकिन सबसे पहले सत्कर्म, तब जाके देवकर्म। यदि आप सत्कर्म से नहीं जुड़े हैं तो फिर देवता आपके देवकर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। जो भी लोग हमारे लाइव से जुड़े हैं, जो बाद में जुड़ेंगे, सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जिन लोगों ने अपना डिटेल भेजा है उनसे मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है हमारे व्हाट्सएप पर डिटेल अपना भेज दीजिए, हम आपका विश्लेषण करके आपको बता देंगे। और फिर एक चीज़ और हम आपको बता दे रहे हैं कि बहुत जल्द ही हम आपके बीच लाइव आएंगे और उस लाइव में ऑनलाइन कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तब आप जो यहाँ पर डिटेल डालेंगे उसको हम जरूर देखेंगे और आपकी समस्याओं के समाधान का रास्ता भी बताएंगे। आज का हमारा विषय था शनि खराब हो जाएंगे यदि ऐसा है तो। ये हमने शीर्षक डाला, ये मेरा टाइटल है। अब सवाल उठा कैसा, तो मैंने कहा यदि आपके अंदर आलस्य है तो शनि खराब हो जाएंगे। शनि कितने ही शुभ स्थिति और बलवान स्थिति में क्यों ना हो, शनि आपके खराब हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कितने ही अच्छे शनि, और अगर पहले से खराब है तब तो मान के चलिए कि पूर्णतः आपको बर्बाद ही कर देंगे। इसलिए यदि आप शनि से अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आलस्य का परित्याग कर दीजिए। और जो ये आप कहते हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस भावना का भी परित्याग कर दीजिए। ये दोनों चीज़ें जैसे ही हटेंगी, शनि आपके पॉजिटिवली एक्टिव होंगे। और जैसे ही शनि आपकी कुंडली में, जैसे ही आपकी कुंडली में शनि एक्टिव हो जाएंगे, वैसे ही मान के चलिए आपके जीवन में धीरे धीरे कार्य बनना प्रारंभ हो जाएंगे। फिर हमने बताया कुछ सावधानियां और कुछ सत्कर्म आपको कर लेने चाहिए। उसमें हमने बताया कि शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, मजलूम, बेसहारा, बेबस, लाचार, असहाय, इनकी मदद करिए, मदद की भावना रखिए, यथाशक्ति मदद करिए। वहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कितना करिए उतना करिए, जो भी आपसे संभव हो सके। 1000 हो सके 1000 करिए, 100 हो सके 100 करिए, 10 हो सके 10 करिए, 5 हो सके 5 करिए, 1 हो सके तो 1 ही करिए। लेकिन भावना सहयोग की जरूर उनके प्रति आप रखिए, सहयोग की भावना रखिए। फिर देखिए चमत्कार। अनाथालय में जाइए, कुछ वहां पर मदद कर दीजिए, अंधों की सेवा कर दीजिए, वृद्धों की सेवा कर दीजिए। वृद्धालय चले जाइए, वृद्धाश्रम जो बने हुए हैं वहां पर जाकर के उनकी सेवा कर दीजिए। चाचा से भले आपकी नहीं पट रही हो, लेकिन उनके प्रति अपनी जिह्वा से अपशब्दों का प्रयोग, कम से कम अपशब्द मत बोलिए। ये सारी चीजों का ध्यान रखिए आप।
अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनके प्रति सहयोग की भावना रखिए। अनावश्यक रूप से किसी को सताइए मत, पीड़ित मत करिए, परेशान मत करिए। आप देखिए आपका जीवन चमत्कारिक रूप से उन्नति की तरफ आगे बढ़ जाएगा। और अगर यदि आप ये सब करते हैं, ये सब बुराई करते हैं, आलस्य करते हैं, इनको सताते हैं, उनको पीड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, चाचा का अपमान करते हैं, वृद्धों का अपमान करते हैं, ये सारे सत्कर्म नहीं करते, तो आप कितना ही जप दान छाया पूजा पाठ क्यों ना शनि के लिए कर लीजिए, शनि आपके कभी शुभ और बलवान नहीं होंगे, बल्कि और खराब हो जाएंगे और आपकी जिंदगी को बर्बाद करके रख देंगे। लेकिन इन सारे सत्कर्मों को करने के उपरांत यदि आपने शनि के लिए पूजा पाठ जप दान छाया दान इत्यादि कर लिया, तो ये तो सोने पे सुहागा जैसी स्थिति होगी, चार चांद लगने जैसी स्थिति होगी, और फिर आपका जीवन में कार्य की सिद्धि तो होगी ही होगी, आपको प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जो भी लोग हमारे लाइव से जुड़े हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। और जो लोग चाहते हैं कि उनकी कुंडली का मैं विश्लेषण करूं, बहुत सारे लोगों ने, रमन जी कुछ लिख रहे हैं, कविता जी, ये सारे लोग जो है अपना लिख रहे हैं, अश्विनी जी हैं, तमाम लोग हैं, सब लोग कुछ न कुछ अपनी बातें यहाँ पर रख रहे हैं। मैं सभी लोगों से एक बार कहना चाहूँगा, किरण कंवर जी, अनिल आरवी कुमारी, आदर्श जी, अशोक बघेला, योगी राज, अशोक कुमार सिंह जी, खुशबू राज, प्रेमा, विनोद कुमार, पिंटू रॉय, अब्दुल अली, अनिल कुमार, कृष्णा इत्यादि इत्यादि लोग, ये सारे लोग, सिमरन कुमारी, ये जो भी लोग हमारे लाइव से जुड़े हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं परेशानियां हैं सब दूर हों, आपका जीवन सुखी समृद्ध एवं खुशहाल हो। आप YouTube पर मेरा नंबर है, उस पर अपनी जन विवरण को आप भेज दीजिए, हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको भेज देंगे। हमारे किसी भाई ने अभी प्रश्न पूछा था कि गुरुजी कोई पैसे वैसे का मामला, तो मैंने उनसे यही कहा कि आपकी जो श्रद्धा कहेगी आप करिएगा, और मैं पैसे को ही विशेष प्राथमिकता देकर ये कार्य नहीं कर रहा हूँ, आपकी श्रद्धा के अनुसार है। और मेरे कुछ अपने व्यक्तिगत वसूल भी हैं, तो मैं बाद में शेयर करूँगा, अपने वसूलों को लेकर के अपनी जो बातें हैं वो आपसे शेयर करूँगा कि मैं कुछ लोगों से पैसा लेता भी हूँ, कुछ लोगों से नहीं भी लेता हूँ। वो देते हैं तो भी मैं नहीं लेता, क्योंकि उनके दिए हुए पैसे की मैं एक रोटी नहीं खा सकता। जो परेशान है, सोचिए आप जरा, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, उसकी कुंडली का विश्लेषण करने के लिए हम पैसा ले लेंगे? कदापि नहीं ले सकते। अगर उसने दिया भी होगा मेरे अकाउंट में तो हम उसका रिटर्न कर देंगे। कोई महिला है, तलाकशुदा जिंदगी जी रही है, परेशान है, अब वो पैसा हमको भेजेगी तो हम उसका कुंडली विश्लेषण करेंगे? किसी को रोग हो गया है, जानलेवा, अब अपने रोगों से लड़ रहा है, उसकी जिंदगी का भरोसा नहीं कि आज है कल रहेगा कि नहीं रहेगा, उसका पैसा हम बताइए कैसे ले सकते हैं? तो बहुत सारे हमारे अपने वसूल हैं और उन वसूलों को हम कभी नहीं तोड़ सकते। हाँ, जो सक्षम हैं, जो समर्थ हैं, उनको जरूर देना चाहिए, कुछ न कुछ तो देना ही चाहिए। लेकिन जो सक्षम हैं भले, लेकिन इस तरह के संघर्ष में, और जो एकदम अक्षम है, उनसे मैं कदापि नहीं ले सकता। अगर वो देंगे भी तो मैं उनका वापस कर दूंगा, जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम से उनका पैसा वापस जाएगा, क्योंकि इनके पैसे की एक रोटी गुरुजी खा नहीं सकते। इसको ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग। हरजीत सिंह जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सिमरन कुमारी जी, गुरुजी मेरी रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है। तो ठीक है, आपको अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, आप अपना प्रश्न जो है हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, अपना प्रश्न पूछिए वहाँ पर। एक चीज़, दूसरी चीज़, आप अपने हाथों की दोनों हथेली का फोटो खींच करके भेजिए। और तीसरा विकल्प ऑप्शन में आपको, वो भी बहुत शानदार ऑप्शन है, बहुत ही बढ़िया है, उसके ढंग से मैं विश्लेषण करता हूँ।
आपके परिवार में किसी भी सदस्य की यदि कुंडली हो या उनका जन्म विवरण हो, आपको पता है रियल डेट ऑफ बर्थ, तो टाइम प्लेस और उस जिसका है उसका नाम लिख दीजिए, साथ में उससे आपका रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, उसको भी लिख दीजिए। आप ये लिख करके भेजिए, फिर हम आपका ज्योतिषी गणना करके आपको बता देंगे। तो मैं आपसे मित्रों यही कह रहा था कि ज़रूरी नहीं है, अब जो एकदम से मजबूर है, परेशान है, बेबस है, लाचार है, असहाय है, कोई विधवा औरत है या कोई तलाकशुदा औरत है जो संघर्ष कर रही है, या कोई व्यक्ति जानलेवा समस्या से घिरा हुआ है, तो वो भले ही सक्षम हो, अगर वो मुझे देगा भी तो हम उसका नहीं ले सकते। ये मेरे अपने वसूल। अगर मुझे पता चला भाई अनजाने में किसी ने दिया, उसने बताया नहीं, तो ये अलग मैटर है। लेकिन अगर मुझे पता चल गया कि सामने वाला असाध्य रोग से पीड़ित है और उसने कुंडली दिखवाने के लिए मुझे पैसा दिया है, शुल्क दिया है, तो मैं उसका वापस कर दूंगा और कर देता हूं। मैं ऐसे लोगों से नहीं लेता। हाँ, जो सक्षम लोग हैं वो जरूर देते हैं, और मैं लेता भी हूँ, शहर से लेता हूँ, मांग के लिए लेता हूँ सक्षम लोगों से। लेकिन ये अपने कुछ वसूल हैं, इन वसूलों पर कभी बाद में चर्चा की जाएगी। तो आज का चूंकि हमारा शीर्षक था कि यदि ऐसा है तो आपके शनि खराब हो जाएंगे। कैसा? आपके अंदर आलस्य है, आप लाख जप दान पूजा पाठ करो, हनुमान जी की शरण में रहो, कहीं भी रहो, आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। आलस्य छोड़ दो, आज छोड़ के देखो, कल से आपको परिणाम मिलना शुरू होगा। आज छोड़िए आलस्य, कल करेंगे, कल करेंगे, ये सब करने से शनि खराब होता है, क्योंकि शनि कर्म प्रधान है। शनि आप कर्म कर चाहता है कि आप कर्म करो। शनिदेव चाहते हैं कि आप कर्म के रास्ते से मेरे पास पहुंचो। हरजीत सिंह जी जुड़े हैं। मैं एक बार 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 आपको दोहरा रहा हूं कि आप लोग अपना डिटेल मुझको व्हाट्सअप करिए। तो और फिर जो लोग मैसेज कर रहे हैं उन मैसेज का भी मैं आपको रिप्लाई करूंगा, और जैसे ही लाइव समाप्त होगा हम आपके मैसेज का जवाब देंगे निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि आलस्य का परित्याग कर दो, और जो काम को कल पर डालने की जो आपकी प्रवृत्ति है उसका भी परित्याग कर दो। गरीबों, पीड़ितों, असहायों, बेबसों, लाचारों, मजलूमों का सहयोग करना प्रारंभ कर दो, उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दो। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ सहयोग का भाव रखो, और अपने चाचा के साथ जो है शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार करो। यदि उनसे आपकी नहीं पट रही है तो आप दूरी बनाकर रहते, बिल्कुल दूरी बनाकर रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जाकर के उनसे दोस्ती करिए, लेकिन उनके लिए आप शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करिए। ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। आपके शनि ऑटोमेटिकली बुरे हैं तो अच्छे तो हो ही जाएंगे, और अगर अच्छे हैं और भी अच्छे हो जाएंगे। आपके जीवन में चल रही आने वाली जो भी समस्याएं, परेशानियां, बाधाएं, रोग, रिप, ऋण इत्यादि हैं, सब दूर हो जाएंगे। आपका जीवन सुख, समृद्धि, खुशहाली एवं सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो जाएगा। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। अतः आप सभी लोग अपने आप को कर्म और सत्कर्म से जोड़िए, और साथ ही साथ अपने अंदर से आलस्य का परित्याग कर दीजिए। शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। आपके ऊपर भगवान शनिदेव की कृपा बने, माता लक्ष्मी जी की असीम अनुकंपा बने। मैं संजीव कुमार मिश्रा विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। नमस्कार।